नमस्कार, मैं हूं नवी अहमद और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी जिला जनपद सोनभद्र के विधानसभा 402 ओबरा। मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ जी। सर, चुनाव आ गया है, चुनाव को लेके क्या कहेंगे इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित जनता को नमस्कार। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जनपद सोनभद्र के सबसे दूर क्षेत्र ओबरा ऐसे जगह से विधायक बना करके अपने मंत्रिमंडल में जो समाज कल्याण राज्य मंत्री का जो दायित्व दिया गया, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, 5 साल आपने बहुत दौड़ भाग की, अब चुनाव का समय आ गया, इस बार क्या लगता है परीक्षा में पास हो जाएंगे? निश्चित रूप से जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और हमारे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने क्षेत्र में 5 साल में काम किया, कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोगों ने एक दिन भी नहीं बैठा और हम लोगों ने जनता के बीच जाकर के उनका सेवा करने का काम किया। इसी के बदौलत आज जो है कि पुनः 2022 में जनता का आशीर्वाद मिलने का काम होगा। इस बार समाजवादी पार्टी भी जीत के दावे कर रही है, तो इस बार क्या लगता है कि कैसे जीतेंगे विपक्ष से आप? देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि जनता जान चुकी है। वो लोग पिछले सरकार में वो लोग क्या किए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। जनता जानता है कि उनके सरकार में गुंडा माफिया, भू माफिया, तमाम ऐसे जो है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो खुलेआम घूमते थे, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के सरकार में आज सारे माफिया, गुंडे, बदमाश जो भी हैं वो सारे जेल में गए हैं और प्रदेश छोड़ के भाग भी गए हैं। तो क्या लगता है आपकी क्या योजनाएं हैं जिसके आधार पे आप इस बार जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, हमारी बहुत सी योजनाएं हैं, हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो अंतिम व्यक्ति में रहने वाले, जो अंतिम पायदान में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रहा है और उसी के तहत हम लोग भी जो है कि जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं। इस बार आप अपना मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? कौन दूसरा विपक्षी है आपका? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। यहाँ जो है कि जनता जानता है, जनता देख रहा है, जनता का काम हो रहा है और हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। दूसरे लोगों से कैसे बेहतर हैं आप? कैसे, क्या लगता है आपको किन चीज़ों में आप बेहतर हैं? जनता क्यों पसंद करें आपको? अब जनता बताएगी। अब जनता जो है कि किस तरह से जो है कि भाई, हम तो चाहे किसी का भी काम हो, कोई भी आ जाता है, हम उनसे मिलने का काम करते हैं, उनका काम करने का काम करते हैं, जो भी समस्या है समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं। कौन कौन से काम किए हैं आपने अपनी विधानसभा में अभी तक? गिनाने लगे तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो काम हुआ है। जैसे ओबरा में तहसील बनने का काम हुआ है, 2 नगर पंचायत बनने का काम हुआ है। अभी जो है कि बहुत बड़ा जो है कि कई सालों से जो जनता का मांग था, जो काला पानी कहा जाता था हमारे क्षेत्र में, जो कई गांव हमारे जो है कि वंचित थे, आवागमन से अवरुद्ध था, उसमें रेणु नदी पर अभी पुल का शिलान्यास हो गया है और पुल भी बनने का काम होगा। तो मंत्री जी, ये बताइए, आप अपनी जीत का दावा किस आधार पे कर रहे हैं इस बार? जीत का दावा काम के आधार पर कर रहे हैं, विकास के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि बता तो रहे हैं कि इसके पहले कोई भी सरकार, चाहे कोई भी विधायक रहा हो, काम नहीं किया था, इसलिए हम जीत का दावा करते हैं। अगर आप जीत गए तो इस बार कौन सा पहला काम है जो अपनी विधानसभा में आप करेंगे? देखिए, जीतने के बाद तमाम ऐसी अभी हमारे क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं से अभी वंचित जो हैं, जो दुरूह क्षेत्र है,
उसको विकास करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारे विधानसभा में कोई अभी डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले जीतने के बाद अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और जो है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। इस बार जो समाजवादी पार्टी भी तरह तरह के दावे कर रही है, बता रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम ये करेंगे, हम बहुत सारी योजनाएं गिनवा रही है, जिससे जनता लालच में आके बहक सकती है इस बार। तो क्या लगता है आपको, आपके पास वो कौन सी योजनाएं हैं? जनता जान चुकी है और जनता जानता भी है कि पिछले सरकार में रहे हैं ये लोग जो आज दावा कर रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए। तो गांव में बिजली नहीं देते थे, लोहिया ग्राम चयनित करते थे और उस लोहिया ग्राम में भी बिजली नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने तो सौभाग्य योजना के तहत ध्रुव क्षेत्र में जहां लोग बिजली नहीं देखते थे, जहां खंभा नहीं था, जहां तार नहीं थे, हम लोगों ने उस गांव को हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया है। तो बिजली वैसे काम तो सरकार ने किए हैं, लेकिन अभी और क्या क्या काम बाकी हैं? क्या लगता है कि इस बार अगर आपको जनता चुन लेती है तो आप और कौन से काम करेंगे, या सारे काम कंप्लीट हो गए हैं? नहीं, सारे काम कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी बहुत से काम ऐसे बाकी है। अभी हमारे विधायक बनने के बाद इस ओबरा में तहसील बनवाने का काम किए और जो है कि 2 नगर पंचायत बनने का काम हुआ है। और हमारा सबसे बड़ा जो ध्रुव क्षेत्र था, जो काला पानी के नाम से जाना जाता था, रेणुका नदी पर पुल का अभी शिलान्यास हो चुका है, उसका पैसा भी आ चुका है, अब बनने का काम भी होगा। तो ये थे मेरे साथ संजीव गौड़ जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो विकास कार्य किया है उन्होंने, वो उसी को लेके इस बार फिर से जनता के बीच जाएंगे। अपने सहयोगी मनोज शर्मा के साथ नवी अहमद, सोनभद्र।